Very good evening to all of you. So today we will be solving some JEE Mains NDA questions and practice will be done. So without a delay, let us start. Okay, now our first question is, suppose if Z is given to us, our Z is root 3 plus iota. Okay, now we have to find then argument of Z square e raised to power z minus iota will be this we have to find. ये हमें पता करना है. ठीक है. नाउ कॉम्प्लेक्स का एक बेसिक रूल है, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग. आपको बस रुकना नहीं है, चलते जाना, बस कैलकुलेशंस करते रहनी है. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब आप z की जगह वैल्यूज़ पुट कर दो. यहाँ z पे मैंने वैल्यू पुट कर दी. हेयर इट विल बी रूट 3 प्लस 1 माइनस 1. ठीक है, सो इट विल बी 3 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 iota. Here it will be e raised to power 3. This cancels out. ठीक है, this will be 2. If I'll take common, so it will be 2 root 3 I e raised to power root 3. This is my constant. Now I have to find this argument. और argument मुझे पता है argument क्या होता है. ये होता है 10 इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x. प्लस मुझे क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, बट दिस इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो नो नीड टू वरी. सो अब आप देखो y क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, दिस इमेजिनरी पार्ट एंड अपॉन दिस. ठीक है, अब ये चीज़ तो कांस्टेंट ही है, ये आप ऊपर रखो नीचे रखो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, टेन इनवर्स y क्या हो जाएगा, एक मेरा एक तरह से 2 हो जाएगा, e रेज टू पावर 3 हो जाएगा एंड रूट 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरा आ जाएगा 2 और e की पावर रूट 3. ये मेरा कट गया, रूट 3 आ गया. नाउ 10 इनवर्स रूट 3 कब होता है, दिस वी नो कब होता है ये चीज़, पाई बाय 3 पे 60 डिग्री पे. तो हमारा आंसर क्या आ गया, इट इज़ पाई बाय 3. तो आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, पाई बाय 3 इज़ आवर आंसर. ठीक है, तो ये z दिया था हमारे पास यहाँ पे और हमें आर्ग्यूमेंट निकालना था इसका. ओके, लेट अस सॉल्व द अदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ z such that argument of 1 minus 2 iota z minus 2 plus 5 iota and this value is given to us pi by 4. ठीक है, आई विल बी राइटिंग ऑप्शंस. ऑप्शंस क्या क्या है इसमें, कि एक लाइन है दैट इज नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन. ठीक है, एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है. सेकंड ऑप्शन है कि हमारा लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास हो रही है. थर्ड ऑप्शन है सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड डी ऑप्शन है सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन. ठीक है, और लोकस हमें निकालना है z का, और मेरे पास इक्वेशन दी है आर्ग्यूमेंट 1 माइनस 2 आयोटा z. ठीक है, एंड माइनस 2 प्लस 5 आयोटा और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू पाई बाय 4. ठीक है, तो और ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे निकालने हैं. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ठीक है, आर्ग्यूमेंट 1 माइनस 2 आयोटा z दिया है, आर्ग्यूमेंट 1 माइनस 2 आयोटा z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा. ठीक है, सो दिस वी हैव टू सॉल्व. अब हमें ऑप्शन पता लग गया है कि लाइन और सर्कल है, पास कर रही है ऑरिजिन से और नहीं पास कर रही है, ये हमें निकालना है. ठीक है, तो ओके हम सॉल्व करते हैं. तो हम 1 माइनस 2 आयोटा z की जगह मैं x प्लस आयोटा y लिख देती हूँ. ये मेरा आ जाएगा -2
प्लस 5 आयोटा, इधर मेरा क्या है पाई बाय 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑन मल्टीप्लाइंग दिस विल बी लाइक दिस माइनस 2 आयोटा एक्स प्लस 2y माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। नाउ इट विल बी x प्लस 2y माइनस दिस, और आयोटा वाली टर्म्स में एक साथ ले लेती हूँ, तो इट विल बी y माइनस 2x प्लस 5, और ये सारी चीज़ें मैं इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब अगेन आई नो आर्ग्यूमेंट क्या है, 10 इनवर्स होगा, ऊपर मेरा y वाली टर्म आ जाएगी y माइनस 2x प्लस 5, डिनोमिनेटर में x प्लस 2y माइनस 2, ये मेरी पाई बाय 4 है। दिस इज 10 इनवर्स। जब ये इस तरफ जा जाएगा तो इट विल बी 1 ना, ये क्लियर हो 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस जब ये उस साइड जाएगा तो ये हमारा 10 45 1 हो जाएगा। सो इक्वेशन इज y माइनस 2 प्लस 2x, सॉरी 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2y minus 2 equals to 1. So on cross multiplying it is y minus 2x plus 5, ये आएगा x plus 2y minus 2, ठीक है। तो on ये minus y minus 3x और ये plus 7 equals to 0, तो एक तरह से आ जाएगा y equals to minus 3x प्लस 7। तो ये मेरी क्या आ रही है, लाइन आ रही है एक तरह से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन बन गई मेरी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अब आप ये देखो यहाँ पे मेरे पास इंटरसेप्ट भी बन रहा है, इंटरसेप्ट बन रहा है ना, जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशंस बनती है, m क्या होता है मेरा स्लोप होता है, और c क्या होता है एक तरह से इंटरसेप्ट बन रहा है। अगर आप इसकी वो बनाओ ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, वैसे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए y इक्वल्स टू एम एक्स, पर ठीक है अभी अगर आपने स्ट्रेट लाइंस का नहीं कवर किया होगा तो अब अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर रहे हो, ये 7 आ रहा है, और यहाँ पे y अगर 0 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो ये क्या ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, हो रही है, नहीं हो रही ना ऑब्वियसली, कि अगर 0 0 पे हमारे पॉइंट्स आ जाए तो ये कहीं हमारी ऐसी लाइन आ रही है, तो इट मीन्स इट इज़ अ लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ये निकल गया, ठीक है। तो जो ऑप्शंस था लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ऑरिजिन दैट इज़ अवर आंसर। हमें बस सॉल्व करना है क्वेश्चंस को ना, जो भी z दिया है वो सॉल्व करना है बस, दे आर वेरी इजी। अगर हम एक बार सॉल्व करने लग जाते हैं कॉम्प्लेक्स को तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है, बस करते जाना है, करते जाना, रुकना नहीं है। मैथ्स इज़ अबाउट कैलकुलेशन ओनली, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x प्लस आयोटा y इसकी पावर है 1/3, ये इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा के, देन वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y कितनी होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास x प्लस आयोटा y है रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो आपकी 3x प्लस 2y कितना होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। एक तरह से ये मेरा जो होता है z हो जाता है ये, तो z की पावर क्यूब रूट आपको कहीं कहीं दिख रहा है कि वो है, ठीक है। तो आप क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये मेरा क्या बन जाएगा x प्लस आयोटा y, और ये मेरा 2 प्लस 3 आयोटा a प्लस बी का होल क्यूब, तो मैं यहाँ फॉर्मूला ही लगा देती हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 8 माइनस 27 आयोटा प्लस 3 to the 6 12 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, it will be 8 minus 27 आयोटा प्लस 24 आयोटा माइनस 36,
तो आयोटा वाली टर्म्स एक साथ, ये मेरी आएगी 3 आयोटा, विदाउट आयोटा वाली इधर, तो यह हो जाएगा 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए, इट विल बी 8, यह रहेगा -20। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, x इज़ माई -28 एंड y इज़ माई -3। तो बस अब मुझे यहाँ 3x + 2y में वैल्यूज़ डालनी है एंड माई आंसर इज देयर। तो ये आएगा 24 2 8, ये आएगा -6, है ना, 8 और 2 जा -6। सो दिस विल बी योर आंसर। सही है, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, z की पावर 1/³ था इधर, तो आपने क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स किया है। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b, तो हमने वही खोला है यहाँ पे, ठीक है। और इमेजिनरी वालों को अलग कर दिया है एंड जो क्या बोलते हैं रियल पार्ट है उसको अलग कर दिया है, ठीक है। और x की वैल्यू आ गई वहाँ से, और वहाँ से हमारा y आ गया है। वी हैव जस्ट इंसर्टेड द वैल्यूज़ एंड हैव कैलकुलेटेड द आंसर, ठीक है, और कुछ नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।